नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संपूर्ण भारत के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिया के, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया की राजधानी वो है दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली राजधानी कब बनी थी? बनी थी 1912 में। और प्रस्तावित कब हुई थी? 1911 में। और किसके शासनकाल में बनी थी? ये बनी थी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? वो थी कोलकाता। कोलकाता। भारत का कुल क्षेत्रफल है वो कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का क्षेत्रफल। विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये है 2.42%। और विश्व में रैंक कौन सी है एरिया के अकॉर्डिंग? वो है 7th रैंक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार वो कितना है? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक। और जो दक्षिणांतीय विस्तार है वो कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्व से ये है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में। और भारत में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? ईस्ट टू वेस्ट है 2933। और साउथ नॉर्थ टू साउथ है वो है 3214। जो भारत का मानक समय है वो कहाँ से लिया गया? भारत का मानक समय लिया गया है इलाहाबाद के नैनी से। और यह ग्रीनविच से कितना आगे है? यह है 5.5 घंटा आगे। ग्रीनविच इलाहाबाद से लिया गया है। इसके बाद भारत के उत्तर में कौन कौन है? भारत के उत्तर में है नेपाल, भूटान व चीन। और दक्षिण में है श्रीलंका, हिंद महासागर। पूर्व में है बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में है पाकिस्तान और अरब सागर। तो भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है वो क्या है? उत्तरी पॉइंट है वो है इंद्राकोल। और दक्षिणतम पॉइंट वो है इंदिरा पॉइंट। और जो पूर्वी बिंदु है वालांगू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। अब बच गया पश्चिमी। जो पश्चिमी है वो है सरक्रिक पड़ता है गुजरात में। और जो इंदिरा पॉइंट है इसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, यानी कि पार्शन पॉइंट भी इसको बोला जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन सी है? वो है गोदावरी, लेकिन ये है प्रायद्वीपीय भारत की। वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है गंगा नदी की लेंथ कितनी है? 25 किलोमीटर। सबसे चौड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है? तो भारत की सीमा लगती है 7 पड़ोसी देशों के साथ। वो 7 देश कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। इन 7 देशों के साथ भारत की सीमा लगती है। और भारत के कितने राज्यों की सीमा अन्य देशों के साथ लगती है? तो वो लगती है 17 राज्यों की सीमा भारत के अन्य देशों के साथ लगती है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो रेखा लगती है वो बांग्लादेश की, और सबसे कम है वो लगती है अफगानिस्तान की। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? वो है 247। तो बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप है? बंगाल की खाड़ी में है 204। और अरब सागर में है 43 द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये कैसा द्वीप समूह है? ये है ज्वालामुखी निर्मित। और अरब सागर है वो कैसा है? वो है परवाल निर्मित। और कितने परवाल निर्मितों से बना है वो बना है 36 परवालों से। अरब सागर 36 परवालों से बना है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर बोला जाता है छोटा नागपुर के पठार को। भारत का
रूर उसको बोला जाता है। श्रीलंका को भारत से अलग कौन करती है? तो वो करती है पाल जल डमरू, पाल जल डमरू मध्य, जिसको हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? सबसे बड़ा NH है वो है 7th। इसकी लेंथ कितनी है? 2369 किलोमीटर। ये कहाँ से है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक। और सबसे छोटा है वो है NH47। ये है NH47। ये कहाँ से कहाँ तक? ये है 6 किलोमीटर का। और ये है कहाँ से कहाँ तक है? ये विलिंगटन आइसलैंड से कोच्चि बाईपास तक। विलिंगटन आइलैंड से कोच्चि तक। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी की चोटी भारत में कौन सी? वो है गुरु शिखर। गुरु शिखर है माउंट आबू में, ये राजस्थान में है। गुरु शिखर, गुरु शिखर कहाँ है? राजस्थान, माउंट आबू। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय तटरेखा वाला राज्य वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। वैसे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य वो है गुजरात। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य वो है गोवा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? वो है सैडल पीक। सैडल पीक, इसकी लेंथ है 730 मीटर। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वो कर्क रेखा। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरती है 8 राज्यों से। और वो 8 राज्य कौन से हैं? वो है गुजरात है, राजस्थान हो गया, इसके MP हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और एक लास्ट है मिजोरम। इन 7 राज्यों से इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी? वो है हिंदी। और सेकंड नंबर पे वो है तेलुगु। भारत में सबसे बड़ी कौन सी जनजाति पाई जाती है? वो पाई जाती है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति। सबसे ज्यादा जनजाति और किस राज्य में मिलती है? मिलती है MP में। भारत में सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं? सबसे कम वन मिलते हैं MP और हरियाणा में। और सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में? सबसे ज्यादा वन पाए जाए ही ये है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। भारत में सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ये काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये है कहाँ पे? है जम्मू कश्मीर में है, JNK में। कहाँ पे? लद्दाख में, लद्दाख में। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। और सबसे छोटा है वो है गोवा। सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे छोटा है वो है गोवा। और सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, लद्दाख। और सबसे छोटा जिला वो है थाड़ बाल। ये कहाँ पे? ये पड़ता है मणिपुर में, मणिपुर में। इसके अलावा भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है ये है अरावली पर्वत। और इसकी चोटी है गुरु शिखर, राजस्थान, जो माउंट आबू में है। और भारत का जो सर्वोत्तम पर्वत है वो कौन सा? वो है K2, K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी लेंथ कितनी? वो है 8611। और ये किस श्रेणी में? ये है काराकोरम, काराकोरम श्रेणी में आता है। और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो है कंचनजंगा, कंचनजंगा। और इसकी लेंथ कितनी है? 8598 मीटर। ये कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है सिक्किम में। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुडी, जिसको हम बोलते हैं, जो कहाँ मिलती है? अन्नामुलाई की पहाड़ियों में, अन्नामुडी।
मोड़ी। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान और भारत में भी सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान वो कौन सा है? मासिमराव। मासिमराव कहाँ पड़ता है? मेघालय में। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है ले है जम्मू कश्मीर में। ले J&K में। ले कहाँ पे? जे। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है भारत का? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो है मुंबई बंदर। इसके अलावा भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों के साथ लगती है? तो वो है यूपी की सीमा लगती है, वो है 8 राज्यों के साथ। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा है वो क्या बोल जाती है? भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम बोलते हैं डूरंड रेखा। और इसका निर्धारण यानी कि इसका कब निश्चित किया गया था? इसको किया गया था 1896 में। भारत और पाकिस्तान के बीच है वो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच वो कौन सी है? रेड क्लिफ। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। और 1914 में शिमला में हुआ था। सॉरी, ये 1914 नहीं, ये आएगा 1914 में तो हुआ था मैकमोहन, जो भारत और चीन की रेखा है। तो भारत और चीन की है, भारत और चाइना की वो है मैकमोहन ये हुई थी 1914 में। और अफगानिस्तान के साथ भारत का सिर्फ एक राज्य लगता है, वो है जम्मू कश्मीर J&K। तो ये थे आज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इंडिया के बारे में। नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।